वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत और सरमाकारी को वुसअत देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं ने देरीना दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अदा किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। ये बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताया कि बहरीन को यह एजाज़ हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और फितने को शिकस्त हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम ने हकीकी तब्दीली महसूस कर ली है। इस तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक पहुँची है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया, स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारिजानी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। क्या सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना ये सही है? बहुत सीनियर वकला को देख रहा हूँ और उनकी बात ये होती है कि हम अपने दलाइल से लोगों को कायल करते हैं। रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ये कोई नए जज तो नहीं है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। उनके सामने उनको दलाइल देने में उन्हें क्या एतराज़ है? किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। NFC पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वकला के एहतजाज पर कहा, वकला का काम दलाइल से कायल करना है, रोड पर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही। आईनी अदालत में दिहाइयों का तजर्बा रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज साहिबान हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। हुकूमत के पास एहतजाज रोकने के तरीके हैं, मगर नरमी बरत रहें। थरपारकर में कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची के वकला का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट से वजीर आला हाउस तक रैली निकाली। PID चौक पर पुलिस और वकला की धक्कम पेल। वकला कंटेनर पर चढ़ गए। इस दौरान शाहराह फैसल पर ट्रैफिक मुतासर रहा। वकला के वफ़द से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वकला का पेश करदा चार्टर ऑफ डिमांड वसूल किया। कहा, कारूंझर के मसले पर आपके साथ हैं, दीगर मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो वो गैर कानूनी है। मुज़ाकरात के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में जमानती मचल के जमा करवाने के बाद अलीमा खान को जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल अदालत ने अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। अदालत ने कहा, आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान अदालत में मौजूद और आज़ाद हैं। वकलाए सफाई की इस्तदा पर समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर के एहतजाज के केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त शरीयत कोर्ट के दायरे समात में नहीं। विफाकी शरई अदालत ऑफिस ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात उठा दिए। अमले ने रजिस्ट्रार से दरखास्त समात के लिए वसूल करने या न करने से मुतालिक हिदायत मांग ली। दरखास्त गुजार ने कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। 27वीं तरमीम की गैर इस्लामी शिकें कल अदम करार दी जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे।
मुसाफकती कमीशन का रेकोटेड गोल्ड प्रोजेक्ट के कमर्शियल आगाज से पहले मुल्क में गोल्ड एंड जेमस्टोन अथॉरिटी तश्कील देने की तजवीज़। तुर्की के मॉडल पर गोल्ड बैंक का निज़ाम कायम करने और सोने की खरीदो फरोख्त को FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मशवरा। सोने की मार्केट पर तफसीली जायजा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में सोने की मार्केट दस्तावेजी नहीं और ना ही मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जामी रेगुलेशन है। गैर दस्तावेजी होने की वजह से पाकिस्तान में 90% से ज्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होती है और ज्यादातर लेन देन नकद होता है। सोने के नर्ख मुकर्रर करने का कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं। ताजिर कीमतों और सप्लाई पर असरअंदाज होते हैं। पेचीदा टैक्स का निज़ाम स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग बढ़ाता है। रेकोटेड गोल्ड प्रोजेक्ट तकरीबन $74 अरब मालियत का सोना पैदा करेगा। रेकोटेड मंसूबे के कमर्शियल आगाज से पहले गोल्ड मार्केट रेगुलेशंस लाना जरूरी है। सोने के मयार की जांच और दर्जाबंदी को भी लाजमी करार दिया जाए। पाँच साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में यह शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद बेरोजगार हैं। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम निहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारिजा ने कहा, आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज तकरीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिका बैनुल अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफती हुकूक़ के दिफ़ा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद गए थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्री माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों से एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर BJP को कॉलेज में मुसलमान तलबा के दाखिलों से इतना ही मसला है तो इस मेडिकल कॉलेज को अक़लियती इदारे का दर्जा दे दे। मुस्लिम तलबा तालीम के लिए बांग्लादेश या तुर्की चले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में मकबूजा कश्मीर के हिस्से की 50 सीटों में से 42 पर मुसलमान तलबा को मेरिट पर दाखिला मिला है। हिंदू इंतहा पसंद जमातें मुसलमान तलबा के दाखिले मंसूख करने का मुतालिबा कर रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को तब्दील करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बलोचिस्तान में जारी बड़े तरक्याती मंसूबे खुशाइंद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बलोचिस्तान के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबों के माबैन राबतों के फ़रोग़ से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स के काम का जायजा। कार्डियोलॉजी मशीनरी आने में ताख़ीर पर इजहार नाराज़ी। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में दरकार मशीनरी जल्द अज जल्द मुहैया की जाए। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ लेकर चलने पर जोर। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया रिसर्च पर काम कर रही है, हमें भी इस फार्मूले पर काम करना है। हुकूमत सिंध सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने के लिए तजावीज़ की तैयारी पर काम करेगी। यकीन है कि हम जल्द मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत KP हाउस इस्लामाबाद में इजलास। वज़ीर आला को NFC पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में NFC से मुतालिक सूबे के माली और आईनी हुकूक पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के भरपूर और मौसर दिफा का फैसला किया गया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सर्कल हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात में कहा, सर्कुलर रेलवे और कराची सर्कल ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन BRT पर फैसले आवाम के मफाद को सामने रखकर किए हैं। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक की मजीद और बरवक्त ताउन की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में इक्तिसादी ताउन और GSP+ पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, बाहमी तिजारत में मजीद इजाफा ज़रूरी है। GSP+ बरामदात और यूरोपीय मंडियों तक रसाई के लिए इंतहाई अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है और उन पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारत ने 2800 से ज़ायद अफराद को बिला जवाज़ गिरफ्तार और नज़रबंद किया। तलबा, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुनान की गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश है। भारत PSA और UAPA जैसे जालिमाना कवानीन का मुसलसल गलत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत अंगेजी और हुजूम के तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान भारत से तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा करता है। तोशाखाना में तहाइफ जमा न करवाने पर बांग्लादेशी हुक्काम ने शेख हसीना वाजिद के बैंक लॉकर से $13 लाख मालियत का 10 किलो सोना जब्त कर लिया। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुक्काम के मुताबिक सितंबर में जब्त किए गए लॉकर्स अदालती हुक्म पर खोले गए, जिनमें से सोने के बार, सिक्के और जेवरात बरामद हुए। शेख हसीना ने इक़्तिदार के दौरान मिलने वाले कुछ तहाइफ रियासती खजाने में जमा नहीं करवाए थे। बांग्लादेशी अदालत ने रवा माह शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत के नए इकदाम, मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से जायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। नए शुगर टैक्स का इतलाक 1 जनवरी 2028 से होगा। और हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई, रहनुमा PTI असद कैसर का इल्जाम। कहा, हुकूमत की माशी पॉलिसियां मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुंच गई है। IMF के मुताबिक 3 बरसों में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब इस करप्शन की आज़ादाना तहकीकात कराए।